नमस्कार भाइयों बहनों। आज जो मैं वीडियो लाया हूँ वो बहुत ही छोटा वीडियो है, शॉर्ट वीडियो है और उसमें भी कुछ छोटी मोटी जानकारी है जो मुझे आशा है कि आपको अच्छी लगेगी और आपको काफ़ी लाभ देगी। तो विषय ये है कि जैसे हम लोग अपने घरों में पूजा पाठ करते हैं, जैसे अब श्राद्ध चल रहे हैं मान लो, तो इसमें हम लोग अऊध पितर जो होते हैं, हालांकि यूपी की में पितर कुछ और बोलते हैं, हरियाणा में कुछ और हैं, तो सेवादार बोलते हैं उसमें। तो इस तरीके से भाषा का भेद है थोड़ा सा, तो आप समझने की कोशिश करें जो मैं बोल रहा हूँ। तो उसमें क्या होता है कि कई बार आपने देखा होगा कि आपको नाग दिखाई देता है। तो अगर वो नाग बड़ा दिखाई देता है आपको, मान लो आपकी दहली पे जो मेन दरवाज़ा वहाँ दिखाई देता है, या आपके घर में अंदर जहाँ वो दिखाई देता है आपको नाग फन खड़ा होकर के दिखाई देगा, या आपको लगेगा किसी एक विशेष जगह होगी जिससे आपको लगेगा कि वो छत से नीचे गिर रहा है, मतलब छत पे से नीचे कहीं गिरा है किसी जगह, मान लो किसी कमरे में गिरा है, या कोई जो बीच का दरवाज़ा है उस तरफ साइड में कहीं जहाँ गिरा है वो चीज़ आप नोटिस करो। इसका मतलब वो ये कह रहा है कि यहाँ मेरा मंदिर बनना चाहिए। कहने का मतलब अपने जो देवी देवताओं का स्थान है वो नियुक्त करता है कि ये स्थान बिल्कुल 100% सही है, यानी वो कोई भी दिशा हो उससे फ़र्क नहीं पड़ता। कई बार ऐसा दिखता है जैसे आपकी किसी खास जगह पे ही आपको नाग दिखाई देगा, तो आप समझ लो कि वो जगह बता रहा है आपका जो अऊध पितर है। तो ये होती है बात। एक तो बात ये है, अगर अंदर घर में आपके कहीं दिख रहा है वो गिर गिर के जैसे लटका हुआ है खिड़की से और नीचे टपक गया है कहीं, तो जिस जगह पे टपका है वो दिशा आप देख सकते हैं कि उत्तर में है, पूरब में है, कहाँ है, क्या पता पूरब में गिर रहा है, उत्तर में गिर रहा है, या बीच में गिर रहा है घर के। उस तरीके से समझ लो वो घर बता रहा है कि अगर यहाँ मंदिर बनाएंगे तो आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा। कई बार ऐसा बताते हैं, जो छोटी छोटी बातें हैं पर बहुत ज़रूरी हैं। और कई बार आपको क्या लगता है कि बहुत छोटा सा सांप जैसे नाग, छोटा बच्चा बहुत छोटा सा, तो वो दिख रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि वो आपका छोटा आहूत है। आहूत जो बिना शादी के बच्चे होते हैं, मैं आहूत का मतलब वो है, ऊत बोलते हैं बहुत से, वो है वो। तो उसका दूध पेड़ा आपको लगेगा, जो दूध पेड़ा वगैरह होता है वो आपको देना पड़ेगा उसका। वो छोटा है क्योंकि आपको लगेगा कि कोई भी इसे मार सकता है, बिल्कुल छोटा, मतलब गिलगिला सा इस तरीके छोटा सांप दिखाई दे आपको, बिल्कुल छोटा, है ना। तो इस तरीके से आपको लगेगा ये तो बचाव मांग रहा है अपना, तो मैं उसकी बात कर रहा हूँ। और अगर आपको बड़ा नाग दिखता पूरा, तो आप समझ लो कि ये पूरा आहूत है, बड़ा जो आहूत है, और ये मसान रूप की तरह ही मान लो उसको कि ये बड़ा लड़का है कोई। और अगर आप कोई वैसे समाज से हैं, मान लीजिए मांसाहारी समाज से हैं, तो ये लगा लो कि हो सकता है, अगर आप तार भुजा देख के देखेंगे तो हो सकता है कि वो भेंट भी लेता हो, और आप भेंट ना दे रहे हो तो इसलिए वो पूरी शक्ति नहीं बना पा रहा अपनी, ऐसा भी होता है। इन ऊतों में भी कई प्रकार होते हैं। कई क्षेत्रों में जाएंगे, बुलंदशहर क्षेत्र में जाएंगे हम, तो कई ऐसे नामी आहूत हैं वहाँ पे कि जो ये क्या नाम, इसकी भेंट भी ले रहे हैं, मतलब जीव जंतु की भेंट ले रहे हैं और काम ऐसा कर रहे हैं कि मतलब जो देवता नहीं कर सकता वो कर रहा है। ये भी मैंने प्रत्यक्ष देखा हुआ है। तो इस तरीके के भी आहूत हैं वहाँ नामी, क्योंकि वो अपने ज़माने में बड़े होंगे ना, उनकी भी उम्र बढ़ जाती है, तो इस तरीके से हैं वो। तो अगर आप जैसे भेंट भी देते हो उनको, खून पानी मतलब किसी भी जीव का देते हैं, तब भी वो बहुत शक्तिशाली हो जाएगा। फिर वो मुकाबला करेगा बड़ी बड़ी जो आपके घर में नेगेटिव चीज़ है उसका। अब कई बार क्या होता है कि कोई छोटे आहूत हैं, जैसे छोटा सांप दिख रहा है, ये तो एक मैं तरीका बता रहा हूँ आपको जी, सपनों में बहुतों को दिखता है और समझ नहीं पाते। मान लीजिए 2 छोटे सांप दिख रहे हैं, एक बड़ा दिख रहा है, तो इसका मतलब 3 है वो टोटल आहूत जो आपके घर के हैं। 2 बच्चे हैं जो दूध पेड़े लेंगे, और ये जो बड़ा है वो समझ लो कि पूरा एक जिंद मान लो उसको, और एक मसान मान लो, एक अच्छी क्वालिटी। जिन तो एक ख़राब क्वालिटी में हो गया, वो अच्छी क्वालिटी में होते हैं, आपके घर के मददगार हैं और पूरी ताकत में है। मतलब वो जितना बड़ा नाग दिख रहा है वो समझ लो पूरी ताकत में है आपके, अगर श्राद्ध बरात में आपको दिखता है तो इस तरीके से। तो ये होता है, तो आप समझ जाएँ कि भाई ये बड़ा है, तो आप उसको ताड़ें, मतलब अगर आपके बाप दादाओं ने जैसे ऊपर बता नहीं पाए आपको, तो आप तार बुझा किसी से दिखा के भाई ये बड़ा है क्या, इसकी उम्र कितनी है, तो वो बता देंगे कि आज इसकी उम्र इतनी हो गई है, उस समय इसकी कम थी, मान लो उस समय ये 10-12 साल का हो,
तो आज ये 20 साल के करीब होगा। इसलिए कि जो मांसाहारी प्राणी हैं, जो जिनके घर मांसाहार चलता है, तो उसका बच्चा भी मांसाहारी होगा अमूमन। कोई एक छोड़ दें उसके बात को तो वो मांसाहारी होगा कुदरती। तो इस तरीके से वो है। तो हम लोग क्या करते हैं कि पेड़ है खिलाते रहते हैं उसको, पेड़ ही खिलाते रहते हैं। तो जो बड़ा हो जाता है उसको चाहिए होता है खून पानी, यानी सुर्खी चाहिए होती है। तो फिर वो हल्का ही रह जाता है। आपने देखा होगा कई लोग हैं औत पितर काम ही नहीं करते घर में। जो ऊत होते हैं वो बच्चे के हाथ में, वो आम काम ही नहीं करते, क्योंकि वो छोटा हो बड़ा हो वो देखते ही नहीं है। वो तो गिन लेते हैं कि ये 4 ऊत बताए थे हमारे किसी ने और दूध पेड़े हम दे रहे हैं। अब दूध पेड़े देने से तो उनको शुद्ध शाकाहारी से हो गए ना वो। अगर कोई खतरनाक चीज़ आ गई, मैली चीज़ आ गई, कोई गंदी चीज़ आ गई, तो वो नहीं करेंगे, क्योंकि वो तो खुद शुद्ध बना रखे हैं आपने उन्हें। भाई दूध भी मीठा और पेड़े भी मीठे, तो आप दे रहे हैं उसको, तो वो तो शुद्ध है। तो इसलिए, और जब ये आसुरी खाना होता है जो ये मीट मच्छी का इस तरीके का, मेरे कहने का मतलब है, तो उससे वो पूरी तरह उसी तरीके के बन जाते हैं, ताकतवर, पूरी तरीके से हमला करने के लिए वो तैयार रहते हैं फिर वो। तो ये भी कुदरती बात है। अगर आप बुलंदशहर क्षेत्र के तो पूरी अच्छी तरह जानते होंगे कि इनकी विद्या क्या है। वहाँ के लोग जानते हैं आहूतों की क्या है और क्या सुर्खी देते हैं, वो सब जानते हैं। और उनका एक एक आहूत जो है बड़े बड़े देवताओं में भारी पड़ जाता है, ये भी मैंने देखा हुआ है। इसलिए ऐसे ही उनका रहपा होता है जो बड़ा बूढ़ा होता है, वो भी बहुत, उसकी मारक क्षमता इतनी ज़्यादा ज़बरदस्त होती है कि उसके कहने की हद नहीं है। ये भी हमने देखा था बुलंदशहर में एक जगह, उनके जो ये रहपा थे वो इतने ज़बरदस्त थे कि अगर आपने गलती से उनको उठा लिया किसी भगत ने, तो उसका बुरा हाल कर देते, घर नहीं जान देते। तो यानी दस्त वस्त कुछ भी लगा देंगे वो, पर लगा देते थे वो, कुछ भी कर देंगे, उसका हाल बुरा कर दें, लगा लो, इतना एक शक्ति होती है उनमें। अगर आपने गलती से उन्हें उठा लिया तो किसी देवता के जोड़ से भी उठाएगा तो देवता ही, पर तब भी वो मतलब पूरी अस्थैसी मार देते हैं उस भगत की, इतने ताकतवर होते हैं। और उनके आगे जो आपका कितना बड़ा देवता हो, कलुआ पवन हो, कुछ हो, और वो चाहेंगे तो फट रोक देते हैं। वो जो रहपा जो होता है वो इतना ताकतवर हो जाता है, क्योंकि उसको भी उसी तरीके की सुर्खी देते हैं वो लोग, ताकत के हिसाब से देते हैं, और अलग से भी देते हैं कई बार वो लोग खास उसको, तो उसकी ताकत पूरी बढ़ती है। हम लोग क्या करते हैं, बाकी बहुत सारे लोग घरों में किसी देवता का दिया तो उनका नाम ले लिया, मतलब वो नहीं रखते उस तरीके से। और कई घरों में उस रहपा का खास देंगे तो उसका पूरा सम्मान उसमें ही आता है, तो वो पूरी ताकत से अटकता है किसी से भी। तो ये भी देखा हुआ है। तो मेरे कहने का मतलब ये था। और कई घरों में क्या होता है कि बहुत से जिनके जैसे 2 3 4 लड़की हैं, कितनी भी हों, तो जो छोटी लड़की होगी जो शादीशुदा नहीं है, उसके रूप में भी आपको सपने में दिखेगी कि वो लड़की आपके घर में घूम रही है। वो भी ऐसा होता है कई बार, वो भी लड़की की आत्मा भी बन जाती हैं, इन्हीं आहूत पितरों में से वो लड़की होती है, वो देवी रूप में आ जाती है। वो ऐसे हो जाती है जैसे मान लो कोई बच्चा है आपका, है ना, तो आपका एबॉर्शन हो गया, लेडीज़ों के लिए विशेष बात है ये, उन्होंने एबॉर्शन करा लिया, किसी वजह से कोई ख़राबी आ गई, कुछ आ गए, और वो लड़की पूरे टाइम से थी, यानी उसकी जो जान थी वो पड़ चुकी थी। अब जान पड़ गई तो कहाँ घूमेगी ब्रह्मांड में, आपने लिया और बस छोटे बच्चों को दबा दिया, तो कभी ना कभी वो भी प्रकट होती है। जब वो प्रकट हो गई तो समझ लो आपको सपना देगी इसी तरीके के, कि वो आपको लगेगा कि आपकी लड़की के रूप में कोई और है। कई बार वो बिना कपड़ों के दिखेगी और आपसे शर्माएगी, तो आप समझ लो कि आपने उसके कपड़े वपड़े कुछ दिए ही नहीं, क्योंकि वो तो एबॉर्शन मर गई, आप दबाया है उसे, इस तरीके से कर दिया। तो कई बार ऐसा भी होता है, लोग कहते हैं कि भाई लड़की बनती नहीं है, कुछ भी ऐसा भी बोलते हैं, तो लोग ध्यान ही नहीं देते। अब क्या होता है कि उनको फिर परेशानी होती है, खाने का माने बड़ी दिक्कत आती है इस लड़की की वजह से। तो मेरा तो कहना ही है, अगर आपके घर में भी कोई ऐसी दिखती है लड़की, आपकी लड़की की शक्ल में देखेगी बिल्कुल सेम, आपको लगेगा आपकी कोई छोटी लड़की है, चाहे वो 18 साल की हो, 19 साल की, 17 साल की हो, इस तरीके की भी दिख सकती है वो किसी भी रूप में, क्योंकि आप अंदाज़ा लगाएंगे जिस सन में वो अगर मरी होगी उसके से, और आज का सन लगाएंगे, जितनी उम्र हो रही होगी उतनी उम्र में भी दिख जाएगी वो। कहने का मतलब, अगर 10 साल हो गए, 15 हो गए तो 15 में दिखेगी, 20 हो गए तो 20 की भी दिखेगी। इस तरीके से वो बढ़ते रहते हैं शायद मेरे हिसाब से। तो इसका भी आप जांच रखें। अगर ऐसी कोई लड़की दिखती है, तो जैसे अब श्राद्ध आ रहे हैं, उसके कपड़े वगैरह कोई सूट वगैरह कुछ हो, वो उसके नाम से किसी गरीब औरतों को दे दें, पंडितों को देने की बजाय। क्योंकि मैंने ये भी देखा, पंडित को दोगे तो नुकसान होता है इस श्राद्ध में। जो आम लोग हैं, जो SC ST के कैंडिडेट हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ, क्योंकि पंडित को देने से वो पहुँच नहीं पाता, पता नहीं क्या वजह है ये।
और अब जो भूखे बेचारे बैठे हैं सड़कों पे, इनको दे दो आप 100-50 रुपये रख के, तब देखेंगे कि वो लड़की उसको पहने हुए दिखेगी, अगर वो लड़की है आपकी, या कोई आपका एक्सपायर हो गया है मतलब पिताजी या कोई और, तो ऐसों को दें आप, और ऐसों को खाना दें। जो सड़कों पे कोई बुजुर्ग है उसको दे दें, अपने पिताजी के नाम का, दादा परदादा के नाम का, उनको दे दें, 100-50 रुपये दे दें, तो वो उसको बरतेंगे। वो नहीं बरतेंगे तो वो किसी और अपने भाई को दे देंगे, मतलब बरतेंगे वो, कहने का मतलब। और पंडित को दोगे तो पंडित मेरे ख्याल से शायद वो दुकानों पे भी दे देते हो वापसी, या इधर उधर कर देते हो, क्योंकि पंडित खुद नहीं पहनते जल्दी उस कपड़े को, आप लोगों के दिए हुए कपड़े को पहनेंगे थोड़ी, वो तो किसी और को सरका देंगे इस तरीके से। तो ये भी हमने का देखा था तजुर्बा, कि वो पंडित जी को दे देगा, तो परेशान हो रहे थे अपने, मतलब कोई एक्सपायर हो गया तो उनके नाम से देते थे वो, होली दिवाली को कहीं पूर्णमासी पे, तो फिर भी परेशान थे। फिर जब उन्होंने बोला तो हमने कहा भाई कहीं ऐसा करो कि जो गरीब होते हैं वास्तव में ज़रूरतमंद, जो बेचारी लेडीज़ हैं तरस रही हैं, उनको दे दो यार, तुम कुछ भी दे दो, कंबल दो, चप्पल दो। तो वो देने लगे, तो उनको फिर वो उनकी जो एक्सपायर हो गए थे जो उनके पिताजी वगैरह, वो दे के आते थे चप्पल, उसी चप्पल में उनको दिखते थे, उसी कपड़ों में दिखते थे। तो फिर उन्होंने बोला कि भाई इसका, मैंने कहा इसका मतलब वो सही पहुंच गया कपड़ा, यानी उस आदमी ने इसका इस्तेमाल कराया, खुद ने करा हो या अपने बच्चों को कराया हो, उसने कराया है इस्तेमाल, अब तुम्हारा मामला सेट रहेगा। फिर उनका सेट रहा, धीरे धीरे टाइम तो लगता है इन चीज़ों में, बिल्कुल सीधा हो गया उनका मामला। तो ये छोटी छोटी जानकारी मैं आपको दे रहा हूँ कि हम लोग क्या करते हैं, छोटी छोटी गलती करते जाते हैं, कि हमें लड़की भी दिख रही है अपनी और हम उसको दे ही नहीं रहे, तो वो भूखी प्यासी हुई तो श्राप देगी हमें, तो उसका भी जो श्राद्ध हो तो उसका भी नाम ले लो कि भाई हम तो जानते नहीं भाई, कोई लड़की बड़की है तो वो भी ले, तो अगर आपको दिखती है तब, ऐसे नहीं कि आप खामे खाम दे दें किसी के नाम का। तो इस तरीके से। और अब जैसे चतुर्दशी आ रही है, 1 तारीख की है, तो इसमें क्या होता है कि अगर आपके घर का कोई एक्सीडेंट से या कोई बीमारी, जैसे अभी कोरोना वरोना चला है, कुछ ऐसा हुआ है, या कोई और टीबी वगैरह की बीमारी से कोई चल बसा है, तो उसका आप 1 तारीख को देने की कोशिश करें। फिर देखिए आप क्या फ़ायदा होगा। आप क्या करते हैं, बहुत सारे लोग सर्वपित्र अमावस को सबका दे देते हैं कि लग जाएगा, और फिर भी आप कहते हैं यार हम तो दुखी हैं श्राद्ध करके भी, तो इसके ये कारण भी हैं। और कई बड़े लोग आप देखेंगे तो वो दिन के हिसाब से देते हैं, कि उनके पिताजी कब एक्सपायर हुए थे उनका अलग करेंगे, माँ कब एक्सपायर हुई उनका अलग करेंगे, उन पर लिखा होता है। और कई लोग, हम आप लोग हैं, लिख नहीं पाते, कई बार इतनी टेंशन होती, पता ही नहीं होता कौन सी तारीख को क्या हुआ है। तो इसमें भी देखिए आप, अगर कोई आत्महत्या से या बेमौत मर गया, आपको लग रहा है उसको जीना तो था 70 साल, और कोई बीमारी आई और वो चला गया बाई मिस्टेक, तो भगवान की लीला, तो आप उसका इस टाइम देंगे ना तो बहुत फ़र्क पड़ेगा। जैसे चतुर्दशी बताई है, तो मैंने भी ध्यान करा इसका, तो उन्होंने बताया कि 1 तारीख को अभी पड़ रही है, तो आप देख लेना क्या है वो चतुर्दशी है क्या है, आप अपने इसमें यूट्यूब से देख लोगे क्या है, तो उसमें देंगे तो आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा उन आत्माओं को जो एक्सीडेंट से चली गई हैं, मतलब एक्सीडेंट हो गया, टक्कर लग गई, या बीमारी से, मतलब अकाल मृत्यु मान लो आप उसमें हो गई, तो आप इस तरीके से दें। उसके बाद सर्वपित्र में आप अलग कर सकते हैं, खीर पूड़ी तो बनानी है आपने, फिर उसमें बना लो, क्या दिक्कत आ रही है। तो मेरे हिसाब से ये भी बेस्ट है। तो शायद इससे भी आपको काफ़ी जानकारी मिली होगी। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, पर शेयर तो ज़्यादा करें, क्योंकि शेयर करेंगे तो लोगों को काफ़ी पता लगेगा, और सारे ही लोग जो गलती कर रहे होंगे तो वो सुधारेंगे अपने आप को। इसमें कोई ऐसा तो नहीं कि किसी हवन कराना, पंडित से कुछ कराना, आपने अपने आप सीधा करना अपने काम को, है नहीं। तो इस तरीके से भाई, जब किसी के नाम से निकाल रहे हो कोई 2 पूड़ी, तो 2 पूड़ी किसी और के भी नाम से आपको पता लगे यार ऐसा तो हमारे साथ भी होता है। तो क्या पता कोई लड़की हो हमारे यहाँ, कोई बच्चा हो छोटा जो पेड़े लेता हो, और कोई बड़ा हो तो जिसको बिल्कुल ही पावर नहीं मिल रही, तो हमारे घर में तंत्र मंत्र हो रहा है ज़्यादा, तो आप उसका भी ध्यान रखें, बड़े वाले आहूत का, कि भाई उसकी क्या भेंट पूजा होगी, जो भी आपके परिवार में लगती हो, दादा परदादा खाते हो वो उसको दो, जो भी सुर्खी लगती हो। तो देखो कैसे काम करेगा पूरी ताकत के साथ, आपके घर में आने नहीं देगा आल बवाल। ये भी मेरा आपसे वादा है इस तरीके का। तो इसी के साथ आपने वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।